रहीम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिज़िक्स एकेडमी। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको कहते हैं कि आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पहले 3 लिख दी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्ड से। आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, यह आपका मैट्रिक्स है P, इसके ऊपर आपने छोटा सा T लगा देना है क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं। ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका क्या होता है आपके पास, पहले हम मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका ये है आपके पास कि इस मैट्रिक्स में जो रोज होंगी वो किस में चेंज हो जाएंगे, कॉलम्स में, और जो कॉलम्स होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे, रोज में। अब अगर आप देखो ये आपके पास क्या है, रो है। इस रो को मैंने किस में ट्रांसफ़र करना है, कॉलम में। तो ये अगर इस तरह से रो में लिखा गया है तो ये इस तरीके से कॉलम में आ जाएगा। यहाँ पे ये 1 2 यहाँ रोज़ में लिखा है तो ट्रांसपोज में हम इसको कॉलम में लिख देंगे। इसी तरीके से अगर आप सेकंड रो देखें 3 and 1, अगर ये रो में है तो ट्रांसपोज में आपने क्या करना है कि इसको कॉलम में लिख देना है, तो आपके पास बनेगा 3 into 1। आसान तरीका बताती हूँ कि आपके पास जो मैट्रिक्स में इस डायरेक्शन में यानी रो की तरफ आएगा, ट्रांसपोज में आपने इसको कॉलम में लिख देना है, ठीक है। इस डायरेक्शन में रो में आएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स में, ट्रांसपोज में आपने इसको इस डायरेक्शन में लिख लेना है, यानी कि आपने उसको रोज को कॉलम में चेंज कर दिया है और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट है आपके पास कि Q इक्वल्स टू LMNP। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि जो रोज होंगे उसको हमने कॉलम में चेंज करना है। सबसे पहले Q मैट्रिक्स लिखेंगे और इसके ऊपर छोटा सा T, क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। आपने मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेना है। अब देखो अगर आप, तो ये आपके पास क्या है, रो है। इसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है, ऐसे, ये इस तरीके से रो में LM लिखा है तो ट्रांसपोज में ये कॉलम में LM आ जाएगा। अब ये NP यहाँ पे रो में लिखा है तो यहाँ NP हमारे पास कॉलम में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड पार्ट है आपके पास कि S इक्वल्स टू -5 1 -2 1 4 and 4। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सबसे पहले S के ऊपर T आ जाएगा क्योंकि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। आपने मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेना है पहले, ठीक है। अब देखो जो रोज होंगे उसको हमने कॉलम में चेंज करना है। ये आपके पास पहली रो है -5 1, तो यहाँ हो जाएगा -5 1 कॉलम में चेंज। अब ये आपके पास दूसरी रो है -2 1, यहाँ बन जाएगा -2 1, आपने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास 4 and 4, रो में है ना, आपने इसको कॉलम में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 4 and 4 और ये आपके पास हो जाएगा आंसर। ट्रिक बताती हूँ कि आपने मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स में कैसे चेक करना है। लेट्स से आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर इस तरीके से 2 रोज है, जो एरो इस डायरेक्शन में जाएगी ट्रांसपोज के अंदर वही एरो इस डायरेक्शन में आएगी। अब ये ऐसे है तो इसको ऐसे कर देना, ठीक है। अब होगा क्या, ये रोज आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी किस में, कॉलम्स में, ठीक है। आसान तरीका बता दिया मैंने आपको। नंबर 1 का आखिरी पार्ट है आपके पास कि T इक्वल्स टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5। इसका आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ से समझते हैं सॉल्यूशन आप इसका कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिख दिया, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इसके ऊपर छोटा सा T आ जाएगा। अब इधर देखिए, यहाँ पे आपके पास ये पहली रो है तो ये इधर यहाँ पे पहला कॉलम बन जाएगा, तो आप कैसे लिखोगे 6 7 8। अब ये आपके पास दूसरी रो है, या आपके पास दूसरा कॉलम बन जाएगा, यानी कि 13 1 3। यह आपके पास थर्ड रो है तो यहाँ आपके पास थर्ड कॉलम बन जाएगा, यानी कि 2 4 and 5 और ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
जी स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। आपने बताना है कि कौन से मैट्रिक्स एक दूसरे का ट्रांसपोज है। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कि सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और फिर चेक करेंगे कि बाकी किस क्वेश्चन के ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज बाकी किस क्वेश्चन के बराबर आता है, तो वो दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज हो जाएंगे। तो आप इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ए के ऊपर छोटा सा टी आ जाएगा। ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या है कि जो रोज है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में। ये दूसरी रो है तो ये चेंज हो जाएगा दूसरे कॉलम में। अब ये जो ट्रांसपोज आपके पास आया है, आपने चेक करना है कि ये किस मैट्रिक्स के बराबर आता है। अगर आप यहाँ पे बी वाला मैट्रिक्स देखें तो बी वाला मैट्रिक्स आपके पास है A1 B1 A2 B2। और अगर आप यहाँ देखो ए का ट्रांसपोज A1 B1 A2 B2, तो ये जो ए का ट्रांसपोज है ये इधर बी मैट्रिक्स के बराबर है। इसका मतलब है कि A एंड B are transpose of each other। क्लियर हो गया। आपने यही बताना था कि ट्रांसपोज लेने के बाद ये किस मैट्रिक्स के बराबर आता है। जिस मैट्रिक्स के भी बराबर आता है वो दोनों एक दूसरे का ट्रांसपोज हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट आपके पास डन हो गया। अब अगर आप सेकंड पार्ट देखें, B इक्वल्स टू, यहाँ हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लो तो वो ए मैट्रिक्स की भी बराबर आएगा ना, क्योंकि यहाँ हमने सॉल्व कर लिया है कि ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। लेकिन हम इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये इसका सेकंड पार्ट है। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने बी का ट्रांसपोज लेना है। बी के ट्रांसपोज के लिए ये जो रो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। ये सेकेंड रो कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंड कॉलम में। अगर आप देखें बी का ट्रांसपोज इस ए मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी है आपके पास कि C इक्वल्स टू, सॉरी ये क्वेश्चन है, C इक्वल्स टू -3 1 -1 4 2 7। आपने चेक करना है कि ये किसके ट्रांसपोज के बराबर आता है। क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, C का ट्रांसपोज लेना है। C का ट्रांसपोज लेने के लिए जो रोज हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास पहली रो है तो ये यहाँ पे बन जाएगा पहला कॉलम। ये आपके पास दूसरी रो है तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे दूसरा कॉलम। अब आपने क्वेश्चंस में चेक करके बताना है कि ये किसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, ये C का ट्रांसपोज किस मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप पार्ट डी देखें तो डी वाला पार्ट आपके पास क्या है, -3 4 1 2 -1 7, -3 4 1 2 -1 7। इसका मतलब है कि C का ट्रांसपोज D मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। तो हम लिखेंगे कि C एंड D आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इसी तरीके से पार्ट डी हमने लिख लिया है। इसका आप सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। डी का ट्रांसपोज लेने के लिए इसके साथ छोटा सा टी आ जाएगा। अब ये आपके पास पहली रो है -3 4, ये बन जाएगा यहाँ पे पहला कॉलम -3 4। ये आपके पास दूसरी रो है 1 2, यहाँ पे ये बन जाएगा दूसरा कॉलम 1 2। ये आपके पास तीसरी रो है -1 7, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा तीसरा कॉलम -1 एंड 7। अगर आप चेक करो ये डी का ट्रांसपोज इस सी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि डी एंड सी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। क्लियर।